जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं जेठ मास के महीने के बारे में। ये कब से शुरू हो रहा है, इसका महत्व क्या है, इस महीने में आपको जो है किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, किन भगवानों की पूजा पाठ करना चाहिए और क्या क्या पुराणों में इस मास के बारे में कहा गया है। तो हम जानेंगे इस वीडियो में इन सब के बारे में। तो चलिए करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। तो हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास का समापन पूर्णिमा तिथि से हो जाता है और इसके बाद हिंदू पंचांग का तीसरा महीना यानी कि जेठ मास की जो है शुरुआत हो जाती है। इस मास में गर्मी अधिक होती है और सूर्य के तेज प्रकाश के कारण नदी व तालाब सूख जाते हैं। इसी वजह से जेठ मास में जो है जल का अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जेठ मास में हनुमान जी, सूर्य देव और वरुण देव की पूजा करने का विधान बताया गया है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष जेठ मास की शुरुआत 24 मई 2024 से होगी और इसका समापन 23 जून 2024 को होगा। तो मान्यता के अनुसार इस माह में जल का दान करने से जातक को सभी तरीके के पापों से छुटकारा मिलता है और जीवन उसका सुखमय बनता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जेठ मास में संकट मोचन हनुमान जी की मुलाकात भगवान श्री राम से हुई थी। इसीलिए इस मास में पड़ने वाले मंगलवार को व्रत करने से जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है और सभी तरीके के संकटों से छुटकारा भी मिल जाता है। तीसरा महीना जेठ मास जो है वैशाख पूर्णिमासी के अगले दिन शुरू हो जाता है। तो वैशाख पूर्णिमासी आज है, तो यानी कि कल से जेठ का महीना जो है शुरू होने वाला है। सूर्य की ज्येष्ठता के कारण इसे जेठ मास भी कहा जाता है। ज्येष्ठ महीने में भीषण गर्मी पड़ती है। इस महीने में सूर्य देव, वरुण देव, शनि देव, श्री राम और हनुमान जी की पूजा जो है वो अचूक मानी जाती है। इस महीने का नाम जेठ मास इसलिए भी पड़ता है क्योंकि जब ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा होते हैं वो ज्येष्ठा नक्षत्र में होते हैं, इसीलिए इसका जो महीने का नाम है वो ज्येष्ठ मास पड़ा है। चलिए अब ये जानते हैं कि हमारे पुराणों में जो है जेठ मास के महीने के बारे में क्या लिखा गया है, क्या कहा गया है। स्कंद पुराण में भगवान कार्तिकेय जी अपने मुख से ज्येष्ठ मास का जो है खुद वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य दशामेध तीर्थ में स्नान करके दशाश्वमेधेश्वर शिवलिंग का दर्शन करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जेठ मास में दशमी तिथि बड़ी पुण्यदायी होती है जो 10 प्रकार के पापों से मुक्त कर देती है। जेठ मास में जल दान, व्यंजन पदार्थ से भरी हुई थाली का दान, चंदन दान, छाता दान, जूता दान, चीनी से भरा पात्र दान करने से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान कार्तिकेय जी आगे कहते हैं कि जो ज्येष्ठ मास में मनुष्य एकादशी छोड़कर बाकी दिन दही या चावल किसी को दान करता है उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस मास का पूरा पुण्य फल भगवान शिव भी बताने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में गंगा जल से स्नान करता है उसके 100 जन्मों के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इन दिनों दिए गए दान का फल अक्षय होता है। शिव पुराण के अनुसार इस मास में तिल का दान जो है बहुत ही ज़्यादा बलवर्धक और मृत्यु निवारक भी माना गया है। तो आइए अब ये जानते हैं कि तिल का दान आपको कैसे करना है और कहाँ करना है। तो जो सबसे उत्तम दान है वो है सूर्य देव को दान करना। तो आप सूर्य भगवान को जब अर्घ देते हैं तो उस जल में जो है काला तिल डाल लें और अपनी भावना ऐसी करनी है आपको कि ये मेरा जो अर्घ है ये मेरे पितरों तक पहुँच रहा है और वो तृप्त हो रहे हैं। सूर्य भगवान के माध्यम से पितृ तृप्त रहेंगे तो आपका जीवन भी सुखमय बनता है। दूसरा उपाय, शिवलिंग पर भी काला तिल आप चढ़ा सकते हैं। इससे शिव जी जो हैं वो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जब भी आप शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाते हैं तो इससे जो आपके शनिदेव होते हैं वो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लगते हैं। साथ ही साथ जो राहु केतु के भी जिन पर बुरी दशा चल रही होती है या जो बुरा इम्पैक्ट दे रहे होते हैं कुंडली के अंदर, तो वो भी जो है शुभ असर देने लग जाते हैं। महाभारत ग्रंथ के अनुसार जो एक समय भोजन करके ज्येष्ठ मास को बिताता है वह स्त्री हो या पुरुष वह श्रेष्ठ ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष में अपरा एकादशी और शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी आती है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनि जयंती आती है। महाभारत के अनुशासन पर्व के 109 के श्लोक के अनुसार ज्येष्ठ मास की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके जो भगवान त्रिविक्रम यानी कि भगवान वासुदेव की पूजा करता है वह गोमेध यज्ञ का फल पाता है और अप्सराओं के साथ स्वर्ग में आनंद भोगता है। आगे मैं आपको बताती हूँ कि ये त्रिविक्रम भगवान कौन है और इनकी पूजा कैसे करनी है और इनकी पूजा के लाभ क्या क्या होते हैं। इस महीने में जल का दान करना अत्यधिक जो है महत्वपूर्ण माना गया है।
जल की सेवा करने से इंसान को पितरों का आशीर्वाद मिलता है और देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। ज्येष्ठ मास में पशु पक्षियों के लिए भोजन और जल की व्यवस्था करनी चाहिए, इससे आपको पुण्यों की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास में पशु पक्षियों, पेड़ पौधों की सेवा, ज़रूरतमंदों की मदद करने वालों पर कभी भी संकट नहीं आता, सारी बाधाएं उनकी नष्ट हो जाती हैं। ज्येष्ठ मास में शनि जयंती, बड़ा मंगल, वट सावित्री व्रत आदि प्रमुख त्योहार आते हैं। बड़ा मंगल किसे कहते हैं ये भी मैं आपको जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और इन मंगलवारों का क्या मतलब विशेष महत्व होता है उसके बारे में भी हम अलग से चर्चा जरूर करेंगे। आइए जानते हैं कि आखिर जेठ मास जो है वो इतना ज़्यादा खास क्यों माना जाता है। जेठ महीने के स्वामी मंगल ग्रह हैं, जिसे ज्योतिष में साहस का प्रतीक माना जाता है। ये सेनापति भी कहे जाते हैं। यह महीना भगवान विष्णु और बजरंग बली का प्रिय मास है। जेठ मास में ही शनिदेव का जन्म हुआ था। इस महीने के मंगलवार को श्री राम जी पहली बार हनुमान जी से मिले थे। पति की लंबी आयु के लिए जेठ मास में ही वट सावित्री व्रत करना पुण्यदायक माना जाता है। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए जेठ मास में रविवार के व्रत करने से मान सम्मान में वृद्धि, करियर में लाभ मिलता है, कुंडली में सूर्य जो है मजबूत होता है। देवी गंगा का पृथ्वी पर आगमन भी जेठ मास में ही हुआ था, जिसे गंगा दशहरा कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान से पितरों की आत्मा तृप्त हो जाती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब भागीरथ जी गंगा जी को धरती पर लेकर आए थे तो उनके जो सगर जी के पुत्र थे वो 68,000 पुत्रों को जो है मुक्ति मिल गई थी। तो इस दिन यदि आप अपने पितरों के निमित्त जो है जो भी दान करते हैं, जो भी उनको पानी देते हैं या उनको गंगा जल ऐसे अर्पित करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि आपके पितृ की आत्मा जो होती है वो तृप्त हो जाती है, व्यक्ति के कष्ट, रोग, दोष भी दूर हो जाते हैं। जेठ मास के महीने में आपको जल भरे घट, पंखे, जूते, चप्पल, खीरा, सत्तू, अन्न, छाता आदि का दान जरूर करना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। आइए अब ये जानते हैं कि इस महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस महीने बाल गोपाल का अभिषेक करने का विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं और भगवान को चंदन का लेप जरूर से लगाएं, ताकि भगवान को ठंडक मिले। पशु पक्षियों, जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था जरूर रूप से करना चाहिए आपको अपने घर के बाहर। इसके अलावा आप राहगीरों के लिए भी पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। इस महीने में ज़रूरतमंद लोगों को छाते, अन्न या फिर पीने की वस्तुओं का दान ज़रूर से करना चाहिए, जिसे बेहद ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। किसी गौशाला में आप हरी घास का दान कर सकते हैं और गायों का ध्यान भी रख सकते हैं या उनको जल दान कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल जरूर से चढ़ाएं। इस महीने में भगवान हनुमान की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि कहते हैं कि जेठ मास के महीने में ही हनुमान जी की मुलाकात भगवान श्री राम से हुई थी। जेठ मास में जल के दान को बहुत बड़ा दान जो है माना गया है। इससे बहुत बड़ा पुण्य आपको प्राप्त होता है। जेठ के महीने में भगवान श्री राम से हनुमान जी की मुलाकात हुई थी, जिसके चलते इस माह के मंगलवार पर हनुमान पूजा का खासा महत्व रहता है। अब बात करते हैं त्रिविक्रम पूजा की। तो जेठ मास में आपको भगवान त्रिविक्रम की पूजा करना चाहिए। भगवान त्रिविक्रम श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। राक्षस राजा बलि जो थे उनको मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान विष्णु के वामन अवतार को ही त्रिविक्रम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 3 पग में पूरी सृष्टि नाप दी थी। उन 3 पग के कारण उनको त्रिविक्रम भी कहा जाता है। भगवान त्रिविक्रम की पूजा करके आप अपने दुश्मनों पर विजय भी पा सकते हैं और सभी पापों से मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। एक बात काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है जेठ मास के बारे में, वो भी मैं यहाँ पे आपको जो है बता रही हूँ कि ऐसा माना जाता है कि जेठ मास में जो भी आपके जेठ पुत्र हो या पुत्री हो, उसका विवाह, मुंडन आदि संस्कार नहीं करना चाहिए। जेठ का मतलब होता है जो बड़ा हो आपके घर में, बड़ा बेटा हो या बड़ी बेटी हो, उनका विवाह जो है इस मास में नहीं किया जाता है। ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु, शनिदेव, हनुमान जी की पूजा करने का विधान है। इन देवों की पूजा करने से व्यक्ति को कार्यों में सफलता मिलती है। जाने अनजाने में किए गए पापों से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। आइए अब थोड़ा सा डिस्कशन इस पर भी करते हैं कि जेठ मास में जिन व्यक्तियों का जन्म होता है उनका स्वभाव कैसा होता है। तो जेठ मास में जन्मे जातक के विषय में ज्योतिष ग्रंथों में बहुत सारी जो है बातें बताई गई हैं। जैसे कि जिस व्यक्ति का जन्म जेठ मास में हुआ हो उस व्यक्ति को परदेश में रहना पड़ता है, यानी कि विदेश में। उसे विदेश से लाभ मिल सकता है। अपने घर से दूर रहने की प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है। ऐसा व्यक्ति शुद्ध विचार युक्त होता है। उसके मन में किसी के लिए किसी प्रकार का कोई बैर भाव नहीं रहता है। इस योग
योग से युक्त व्यक्ति जो है धन से समृद्ध होता है, उसकी आयु दीर्घ होती है, बुद्धि को उत्तम कार्यों में लगाने की प्रवृत्ति उसमें होती है, ज़्यादा गंभीरता होती है उसके अंदर, वह क्रोध और कुछ जिद करने वाला ज़्यादा हो सकता है, मेहनत से भाग्य का निर्माण करने वाला और जीवन के संघर्षों के प्रति जागरूक भी होता है। वह कोशिश करता है कि अपने प्रयासों के से दूसरों के लिए और खुद के लिए कुछ वो बेहतर कर सके। इस महीने के विषय में धर्म ग्रंथों में भी विशेष रूप से बहुत कुछ लिखा गया है। भारतीय सभ्यता की हर चीज के पीछे कोई ना कोई महत्वपूर्ण बात जरूर से छुपी हुई होती है और जो भी नियम या जो कुछ भी बताया जाता है उसके पीछे एक मजबूत तर्क भी होता है। ऐसे में इस माह में गर्मी अपने चरम पर होती है और इस कारण पानी के महत्व को इस माह से जोड़ दिया गया है। इसी समय पर प्यासों को पानी पिलाने की और सेवा भाव की भावना पर बल दिया जाता है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन ही हनुमान जी की मुलाकात भगवान श्री राम जी से हुई थी, जिसके चलते इस महीने में मंगलवार को व्रत और बजरंगबली की पूजा का खासा महत्व जो है बताया जाता है। ऐसा करने पर स्वयं बजरंगबली भक्त के सारे संकटों का नाश कर देते हैं। इसे बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में मैं अपना वीडियो जो है अलग से ज़रूर से लेकर के आऊँगी, तो आप मेरे चैनल पर बनी रहिए। ज्येष्ठ में गर्मी भीषण होती है, ऐसे में इस महीने में गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी जैसे व्रत रखे जाते हैं। ये व्रत प्रकृति में जल को बचाने का संदेश भी देते हैं। मान्यता है कि इस मास में जो जल से भरे कलश का दान, पेड़ों को योग को जल से सींचते हैं, पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, उन्हें अकाल मृत्यु का कभी भय नहीं रहता है। साथ ही उसके समस्त पापों का नाश भी हो जाता है और वह स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त करता है। ऐसी भी हमारे शास्त्रों में मान्यता बताई गई है कि इस मास में बहुत ज़्यादा देर तक आपको नहीं सोना चाहिए। सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए और उगते हुए सूर्य को ही अर्घ जो है आपको देना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि आपको सीधी जो आंखें हैं वो सूर्य देव से नहीं मिलानी है। जो जल आप चढ़ा रहे हैं उसके अंदर से आप सूर्य देव के जो है दर्शन कर सकते हैं। तो सूर्य देव की पूजा, वरुण देव की पूजा, शनि देव की पूजा और हनुमान जी की स्पेशली पूजा इस मास में जो है अत्यधिक लाभकारी जो है बताई गई है। तो आपको ज़रूर रूप से जो है सूर्य नारायण की पूजा करना चाहिए, क्योंकि सूर्य नारायण की किरणें जो है इस महीने में सीधे पृथ्वी पर आती हैं, जो है बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी जो है पैदा कर देती हैं पृथ्वी पर। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी जो है जेठ मास को लेकर के, उसके महत्व को लेकर के। आप सबको ये कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो अभी मैं आप सभी से ले रही हूँ विदा। जय जय सिया राम।